हेलो स्टूडेंट, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड वर्ड्स प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। अब सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स के वर्ड्स प्रॉब्लम को जानने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका एप्पल आर सोल्ड एट ₹48 whole 4/5 per kg. What is the cost 3 whole 3/4 kg of apples? इसे अगर हम अपने डेली लाइफ से कोरिलेट करके समझें तो ज़्यादा बेहतर है। हम अक्सर मार्केट में जाते हैं कोई भी सामान परचेज करने के लिए, तो सपोज़ आप क्या परचेज करने के लिए गए? एप्पल। तो आपको पता है कि जब आप कोई भी सामान मार्केट में परचेज करने के लिए जाते हैं तो आप सबसे पहले उसका क्या फाइंड आउट करते हैं? कास्ट, यूनिट कास्ट। अब ये वर्ड एक यूज हुआ है, यूनिट कास्ट। अब जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो ये ₹48 whole 4/5 पर kg है, ये क्या है? यूनिट कास्ट ऑफ एप्पल। यूनिट मतलब पर kg मतलब 1 kg। 1 kg एप्पल का कास्ट कितना है? ₹48 whole 4/5। अब ये है हमारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हम करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो देखिए ध्यान से, आपने मार्केट जाने के बाद में फ्रूट सेलर से जब पूछा कि एप्पल का कास्ट क्या है, तो उसने बताया कि ₹48 whole 4/5 पर kg। और आपको घर से इंस्ट्रक्शन मिला है कि आपको इतना 3 whole 3/4 kg एप्पल घर के लिए परचेज करके लाना है। तो अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि भाई उस शॉपकीपर को या फ्रूट सेलर को हमें कितना अमाउंट पे करना होगा। तो आइए इसको जानते हैं। आई होप क्वेश्चन की मीनिंग समझ में आ गई है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करें। और वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं क्वेश्चन से कि क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, और उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि अगर यूनिट कास्ट दे करके मोर देन 1 यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको फाइंड आउट करनी होती है तो उसमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होता है? मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ भी सेम प्रोसेस वही है कि यूनिट कास्ट दे करके एप्पल का 3 whole 3/4 kg एप्पल का कास्ट आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। सबसे पहले आप सॉल्यूशन मेंशन करने के बाद में आप राइट करेंगे यूनिट कास्ट ऑफ एप्पल इक्वल टू ₹48 whole 4/5 per kg। यूनिट कास्ट ऑफ एप्पल इक्वल टू ₹48 whole 4/5 पर kg। अब इसके बाद में
then the cost of 3 whole 3/4 kg equal to तो हमने अभी डिस्कस किया था कि यूनिट कास्ट अगर दे करके मोर देन यूनिट के बारे में पूछा जाए तो वहाँ पर ऑपरेशन क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किससे करना है, यूनिट कास्ट में जितने केजी एप्पल का कास्ट में फाइंड आउट करना है उससे। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर आपका हो जाएगा ₹48 को 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3 whole 3/4। अब आप जानना चाहेंगे कि यहाँ का पर केजी कहाँ गया, तो पर केजी के लिए ध्यान दीजिए, पर केजी मीन्स अपान केजी। तो यहाँ देखिए ये क्या है, ये केजी इस पर केजी से कैंसिल हो गया, इसलिए पर केजी के बारे में हम कोई भी चीज़ नेक्स्ट स्टेप में नहीं राइट करना। अब आप देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करना है हमें, और आपको पहले से ही पता है कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इन्हें हमें क्या करना होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब यहाँ से हम इस स्टेप को यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, रुपीज़ का सिंबल, उसके बाद में 5 8 जब 40 प्लस 4 44, यूनिट 4 कैरी 4, 5 4 जब 20 प्लस कैरी 4 24 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय product of 3 and 4 is 12. When we add 12 with 3 we get 15/4। अब आप देखिए ये हो गया, इसके बाद में हम रेड्यूस करते हैं। अब 4 से हम 244 को कैंसिल करते हैं, तो 4 6 जा 24, 4 1 जा 4। अब उसके बाद में 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। इस तरीके से इस स्टेप को सॉल्व करने के बाद में हमें मिला ₹16 मल्टीप्लाई बाई 3। द प्रोडक्ट ऑफ सॉरी यहाँ पर ध्यान देंगे आप, 16 नहीं 61। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। 3 1 जा 3 रुपीज़ का सिंबल, फिर 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। इस तरीके से आपको आंसर मिला। मल्टीप्लिकेशन का ही हम और एक एग्जांपल लेते हैं। क्लॉथ इज बीइंग सोल्ड एट ₹42 whole 1/2 पर मीटर। इसके पहले पर केजी, तो मतलब यहाँ तो आपका आंसर क्लियर हो गया कि ये ₹42 whole 1/2 पर मीटर क्या है, यूनिट कास्ट। तो इसका मतलब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्लॉथ इस रेट में सेल हो रहा है, बिक रहा है। और उसके बाद में आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द कास्ट ऑफ 5 whole 3/5 मीटर ऑफ दिस क्लॉथ। इस क्लॉथ के 5 whole 3/5 मीटर का कास्ट क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट इसको भी हम अपने डेली लाइफ से कोरिलेट करके समझते हैं। सपोज़ करिए कि फादर के साथ आप मार्केट गए अपने शर्ट और पैंट के लिए या शर्ट के लिए क्लॉथ परचेज करने। आप शॉपकीपर से जब पूछते हैं या फादर जब पूछते हैं कि शर्ट का
क्लॉथ, शर्ट के क्लॉथ का यूनिट कास्ट क्या है, कैसे मिल रहा है। तो शॉपकीपर आपको बताया कि ₹42 होल 1/2 पर मीटर। तो ये यूनिट कास्ट आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद में सपोज फादर ने ऑर्डर कर दिया 5 होल 3/5 मीटर क्लॉथ आप हमें दे दीजिए। अब आप वहाँ बैठे हैं तो आपके दिमाग में आएगा कि इतने जो भी ये 5 होल 3/5 मीटर क्लॉथ हम परचेज कर रहे हैं उसके लिए हमें शॉपकीपर को कितना पे करना होगा। तो जब 1 मीटर का कास्ट पता हो और मोर देन 1 मीटर का फाइंड आउट करना हो तो वहाँ पर क्लियर है कि आपको मल्टीप्लाई करना होगा। यूनिट कास्ट में मीटर ऑफ क्लॉथ। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही ये भी सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन मेंशन करेंगे और सॉल्यूशन में मेंशन करने के बाद यूनिट कास्ट ऑफ क्लॉथ इक्वल टू ₹42 होल 1/2 पर मीटर। अब इसके बाद में देन द कास्ट ऑफ फाइव होल 3/5 मीटर इक्वल टू ₹42 होल 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 होल 3/5। हमने इसके पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ये मीटर इस पर मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं दी गई है। पर मीटर क्या और मीटर का कोई भी इंफॉर्मेशन आप इस सिस्टम में नहीं पाएंगे। अब आगे देखते हैं। आपको पता है कि 42 होल 1/2 एंड 5 होल 3/5 मिक्स्ड फ्रैक्शन है और इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को बिना इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किए आप इन्हें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो आइए इसे करते हैं। 42 2 जा 84 प्लस 1 85/2 मल्टीप्लाई बाय 5 5 जा 25 प्लस 3 28/5। अब देखिए 2 से 28 को रिड्यूस करेंगे तो 14 आएगा और 5 से 85 को 17। अब इस तरीके से आपका नेक्स्ट स्टेप होगा ₹17 मल्टीप्लाई बाय 14। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं हम। फोर्टीन 7 जा 98 यूनिट 8 कैरी 9 फिर 14 1 जा 14 प्लस 9 23। जिनको ये समझ में ना आए वो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं इस तरीके से। 17 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। 4 7 जा 28 यूनिट 8 कैरी 2 4 1 जा 4 प्लस 2 6 1 7 जा 7 1 1 जा 1 8 7 प्लस 6 13 यूनिट 3 कैरी 1। इस तरीके से भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा।
आई होप इन दोनों एग्जाम्पल से आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन के वर्ड्स प्रॉब्लम को कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, उनमें से गिवन इंफॉर्मेशन से को कैसे कलेक्ट करते हैं और उसके बाद में मल्टीप्लाई करके कैसे रिजल्ट तक पहुंचते हैं। अब हम डिवीज़न पर डिस्कस करते हैं, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। एक एग्जांपल से हम डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शनल नंबर पर डिस्कस करते हैं। और जनरली हम ये जानते हैं कि जब प्रोडक्ट टू नंबर के प्रोडक्ट दिया हो और उस टू नंबर में से वन नंबर दिया गया हो और अनदर नंबर पूछा जाए, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को वन नंबर से डिवाइड करके अनदर नंबर फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में भी दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 15 होल 5/6। मतलब दो नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है, 15 होल 5/6। अब इसके बाद का इंफॉर्मेशन है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 6 होल 1/3, वो दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर आपको 15 होल 5/6 मिलता है, उनमें से वन नंबर क्या है, 6 होल 1/3। फाइंड द अदर, दूसरा नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को वन नंबर से डिवाइड करके अदर नंबर फाइंड आउट करते हैं, सिंपल। तो देखिए सॉल्यूशन में आप राइट करेंगे, पहले तो जो इंफॉर्मेशन है उसको हम सॉल्यूशन के स्टेप में राइट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर the product of two numbers is equal to 15 whole 5/6। हमने देखा the product of two numbers is 15 whole 5/6। Then another information is given, one of the number equal to 6 whole 1/3। अब इसके बाद में अदर नंबर equal to product divided by one of the number। तो 15 whole 5/6 divided by 6 whole 1/3। इस बात को अगर हमें जानना है तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ध्यान दीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 15। एग्जाम्पल से हम समझते हैं इस बात को, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 15। तो देखिए अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये 15 हमारा क्या है, ये 15 होल 5/6 है, क्योंकि ये दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा है, 50। और इन दोनों नंबरों में से एक नंबर को हम इरेज कर देते हैं,
इस नंबर को फाइंड आउट कर। अब देखिए वन ऑफ द नंबर, जैसे 3, तो 3 के प्लेस पर यहाँ क्या है 6 होल 1/3। अब हमें अदर नंबर, ये नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो चूंकि अब इसके पहले तो हम यहाँ राइट किए थे 5, तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर 5। लेकिन अगर हमें वो ना पता हो तो उस 5 को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा। आपको पता है कि वो 5 फाइंड आउट करने के लिए हमें इस 15 को वन ऑफ द नंबर दैट इज 3 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में हमें क्या मिल जाएगा 5, ये नंबर। वही सेम प्रोसेस हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखिए हम इनको जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो 15 6 जा 90 + 5, 95/6 डिवाइडेड बाई 3 6 जा 18 + 1 19/3। अब आप लोग जानते हैं कि डिवीज़न में होता क्या है, डिवीजन साइन के पहले का फ्रैक्शन एज यूजुअल नेक्स्ट स्टेप में आता है, दैट इज 95/6। तो 95/6 वैसे ही नेक्स्ट स्टेप में आ गया। ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। और 19/3 का हमें क्या लेना होगा, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल ऑफ 19/3 इज 3/19। अब इस तरीके से देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 19 1 जा 19, 19 5 जा 95। इस तरीके से रिजल्ट आपको क्या मिला 5/2। और 5/2 आपका क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट करके आंसर राइट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो जब 5/2 को आप मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपका होगा 2 होल 1/2, दैट इज योर आंसर। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हम थोड़े से कंडीशन को चेंज किए हैं। अब आप देखिए, बाय सेलिंग ऑरेंज at the rate of ₹6 whole 3/4 पर ऑरेंज। इतने की मीनिंग पहले हम समझते हैं। एन ऑरेंज को 6 whole 3/4 के रेट से सेल करने पर अ मैन गेट्स ₹378। एक आदमी को 378 रुपीज़ मिलता है। हाउ मेनी ऑरेंज डज ही सेल, वो कितना ऑरेंज सेल कर रहा है, नंबर ऑफ ऑरेंज सोल्ड बाय दैट मैन, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए इंफॉर्मेशन में दिया गया है यूनिट कास्ट और इसके बाद में टोटल मनी ऑरेंज बाय सेलिंग द ऑरेंज। ये दो इंफॉर्मेशन दिया गया है और आपको पता करना है नंबर ऑफ ऑरेंज सोल्ड बाय दैट मैन। ओके, अब आप देखिए, अब यहाँ पर 1 के बारे में इंफॉर्मेशन दे करके मोर देन 1 के बारे में जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हो तो वहाँ पर क्या करना होता था, इसके पहले आपने जाना मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट, जब टोटल अमाउंट आपको गिवन हो और यूनिट कास्ट आपको गिवन हो और पूछा जाए कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स या नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन परचेस्ड और यू कैन सेल
For this money, in this case, you generally use multiplication operation. तो आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्यूशन में the man gets equal to rupees 378। स्टार्ट हम कहाँ से कर रहे हैं? यहाँ से। और को रिप्लेस कर रहे हैं 10 से। मैन गेट्स इक्वल टू रुपीज़ 378। रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? रुपीज़ 6/3/4 पर ऑरेंज। देखिए, इस रेट पर ऑरेंज सेल करने पर मैन को इतना अमाउंट मिला। अब वो मैन कितना ऑरेंज सेल किया, तो वो जानने के लिए हम क्या करेंगे? इस अमाउंट को इस अमाउंट से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ orange sold by him equal to rupees 378 divided by rupees 6/3/4 पर ऑरेंज। अब इसके बाद रुपीज़ से रुपीज़ को डिवाइड करेंगे तो रुपीज़ रिमूव हो जाएगा। आपका बचेगा 378 डिवाइडेड बाय। अब ये पर ऑरेंज डिवाइड के साइन के बाद में है, तो ये रेसिप्रोकल के साथ में ही ये ऑरेंजेस हो जाएगा। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में राइट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने राइट कर दिया है नंबर ऑफ ऑरेंज सोल्ड बाय। तो उसके बाद में देखिए, अब इसको हम डायरेक्ट यहीं पर किसमें कन्वर्ट करते हैं? इन प्रॉपर वे। 4 6 24 + 3 27/4। अब इसके बाद में ये डिवाइड जब हम किए हैं इसके पहले, ये देखिए क्या बन गया? अ होल नंबर डिवाइड बाय अ फ्रैक्शनल नंबर। तो अब इसको करते हैं 378 मल्टीप्लाई बाय 4/27। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। हम 27 से 378 को रिड्यूस करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 40। कैसे आएगा? डिवाइड कर दीजिए आप नॉर्मली। 378 को जब आप 27 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 14। इस तरीके से 40 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 14 4 जा 56। दैट इज योर आंसर। Okay student, I hope you all are
better understand how to identify the multiplication and division operation based questions. अब हम लोग डिस्कस करते हैं सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। जैसे सिंप्लीफिकेशन वर्ड आता है तो आपको एक रूल भी याद आ जाता है। वो रूल है आपका बॉडमॉस रूल। इसमें हर एक अल्फ़ाबेट एक ऑपरेशन को इंडिकेट करते हैं। आइए हम इसे जानते हैं। बी स्टैंड्स, अल्फ़ाबेट बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ, D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition and S stands for subtraction। ये जो रूल है बॉडमॉस का, ये हमें ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन बताता है। इसके पहले हम लोग सेपरेट ऑपरेशन करना सीखें। सेपरेट ऑपरेशन से मतलब अगर एडिशन का क्वेश्चन था तो सिर्फ हमें ऐड करना था, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन था तो सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना था, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन था तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, और डिवाइड का क्वेश्चन था तो सिर्फ उसमें डिवाइड ही करना था। लेकिन जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होते हैं, मोर देन वन ऑपरेशन एक साथ एक ही प्रॉब्लम में आते हैं। तो वहाँ पर हमारे सामने ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सबसे पहले हम किसको सॉल्व करें। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये डी स्टैंड्स फॉर डिवीज़न। तो सबसे पहले हम ऑपरेशन किसी भी एक ऑपरेशन को ढूंढेंगे तो पहले देखेंगे कि उसमें ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट अगर नहीं है तब हम ऑफ ढूंढते हैं, ऑफ है या नहीं। तो ऑफ है तो ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे, ऑफ के बाद में तब डिवीज़न सॉल्व करेंगे, और डिवीज़न के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद में एडिशन, और सबसे लास्ट में हम जा कर के क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो ये रूल्स का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम इस रूल्स को अप्लाई करते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम से अप्लाई करते हैं। इस बात को जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल बोर्ड पर राइट किए हैं, ध्यान से देखिए। 6/17 मल्टीप्लाई बाय 34/15 माइनस 6/35 ऑफ 2 होल 1/3। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है और ऑफ। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको पता है ढूंढते हैं अगर बॉडमॉस रूल से तो हमें ब्रैकेट तो कहीं दिख नहीं रहा है ही नहीं। तो सबसे पहले हम ऑफ पर आते हैं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ऑफ है, और ऑफ को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं। ध्यान से देखिए, और बाकी जो भी हैं वो सेम नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। तो 6/17 मल्टीप्लाई बाय 34/15 माइनस 6/35। अब ऑफ किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई के साइन में, और ये 2 होल 1/2 नेक्स्ट फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 3 2 जा 6, सॉरी ये मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए 3 का 2 में मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, 6 + 1 7/3। अब इसके बाद के स्टेप में ध्यान दीजिए, ऑफ को हमने सॉल्व कर लिया, ऑफ को यहाँ पर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद में डिवीज़न कहीं नहीं है, तो डिवीज़न नहीं है तो हमें मल्टीप्लाई देखना है। तो ये मल्टीप्लाई को हमें सॉल्व करना होगा। तो मल्टीप्लाई में आप ध्यान दीजिए, क्या कोई रिड्यूस हो सकता है? तो आप देख रहे हैं हाँ, 3 के टेबल में 6 भी आता है और 15 भी आता है, तो 3 से दोनों रिड्यूस होंगे। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15,
और उसके बाद में यहाँ देखिए 17 के टेबल पे 17 और 34 दोनों आते हैं। तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34। अब इसके बाद 3 के टेबल में 3 और 6 दोनों आते हैं, तो इसे भी आप रिड्यूस करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। और उसके बाद में 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। यहाँ भी हम 1 राइट कर देते हैं। अब इसके बाद में जो रिड्यूस हो गए, जो कट गए हैं, उन नंबर को हम इग्नोर करेंगे। जो नए नंबर्स लिखे गए हैं उनके प्लेस पर, उनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4, 1 का 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 5। अब उसके बाद में फिर ये सब्ट्रैक्ट का साइन, फिर 2 का मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ तो 2 1 जा 2। और उसके बाद में 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ तो 5 1 जा 5। अब आप देख रहे हैं 4/5 माइनस 2/5, ये दो फ्रैक्शन है और दोनों कैसे फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन की तरह सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसमें न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट होंगे 4 माइनस 2/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2/5। दैट इज योर आंसर।
अभी स्टूडेंट हम लोगों ने एक ब्रैकेट से रिलेटेड क्वेश्चन लिया और उसे सॉल्व किया। हम उसे आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। ब्रैकेट सॉल्व करना मतलब ब्रैकेट के अंदर दिए गए ऑपरेशन को सॉल्व करना। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। जैसे ही 7/4 में से 5/12 हमने सब्ट्रैक्ट किया और रिजल्ट हमें 16/12 मिला, तो ये ब्रैकेट ऑटोमेटिक रिमूव हो गया। फिर उसके बाद में जब हम 1/3, 2/9 और 4/3 को ऐड किया और हमें 17/9 मिला, तो ये ब्रैकेट रिमूव हो गया। और उसके बाद में लास्ट में हमने 7 + 17/9 को ऐड किया, तो हमें मिला 80/9। और उसके बाद में 80/9 को जब हम नेक्स्ट में कन्वर्ट किए तो हमें मिला 8 होल 8/9। इस तरीके से हमने एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन विथ ब्रैकेट सॉल्व किया। वन मोर क्वेश्चन हम लोग करेंगे स्टूडेंट। सिंप्लीफिकेशन का हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं जिसमें हमारे सभी ब्रैकेट्स यूज हुए हैं और इन्हें सॉल्व करना भी सीखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमने लिया 5 होल 1/2 डिवाइडेड बाय इन बिग ब्रैकेट in curly bracket 1/4 minus in small bracket 1 minus 6 or 1/6 minus 1/30 small bracket closed, curly bracket closed plus 1/15 big bracket closed। तो अब आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को टारगेट करते हैं सॉल्व करने। तो आइए, लेकिन साथ ही साथ हम इस 5 होल 1/2 को भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते चलते हैं। तो देखिए 2 5 × 10 + 1 11/2 डिवाइडेड बाय इन बिग ब्रैकेट इन कर्ली ब्रैकेट 1/4 माइनस। अब यहाँ तक ऐसे ही रहने देंगे। तो हमने अब इसके बाद में हमें क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट में 1/6 माइनस 1/30 है। यहाँ स्मॉलर डिनोमिनेटर 6 और ग्रेटर डिनोमिनेटर 30। तो 6 के टेबल में 30 आता है, 6 5 × 30। तो एलसीएम हमें बिना फाइंड आउट किए ही मिल गया 30। अब आप देखिए इस 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 × 30 आपको मिला 5 माइनस 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/15 ब्रैकेट क्लोज। अब आइए हम आगे देखते हैं 11/2 डिवाइडेड बाय इन बिग ब्रैकेट इन कर्ली ब्रैकेट 1/4 माइनस। अब देखो जैसे ही आप 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए 4/30 हुआ, आपका स्मॉल ब्रैकेट रिमूव। अब आपका कर्ली ब्रैकेट प्लस 1/15 यहाँ पर रिमूव हो रिड्यूस हो सकता है 4 और 30, 2 से दोनों। तो 2 2 से 4, 2 15 से 30। तो अब आप देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप पर हम आते हैं 11/2 डिवाइडेड बाई इन बिग ब्रैकेट इन कर्ली ब्रैकेट 1/4 माइनस 2/15 कर्ली ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/15 बिग ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट हम लोग 4 और 15 का जब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, तो क्योंकि अब हमें कर्ली ब्रैकेट क्योंकि सॉल्व करना है, तो देखिए 11/2 डिवाइडेड बाय इन बिग ब्रैकेट अगेन इन कर्ली ब्रैकेट। अब एलसीएम ऑफ 4 and 15 is 60।
4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 15, 15 1 जा 15 माइनस, और 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 4, 4 2 जा 8 प्लस 1/15। अब इसके बाद का स्टेप ध्यान दीजिए, 11/2 डिवाइडेड बाय इन बिग ब्रैकेट 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 7/60 प्लस 1/15। यहाँ ध्यान से देखिए, 15 में से 8 जैसे ही सब्ट्रैक्ट किए हमें 7 मिला, 7/60, तो ये ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गए। अब इसके बाद के स्टेप में 11/2 डिवाइडेड बाय बिग ब्रैकेट, एलसीएम जब आप लेंगे 15 एंड 60 का तो 60, यहाँ 7 प्लस 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 1 जा 4। अब इसके बाद में आप देखेंगे 11/2 डिवाइडेड बाय 11/60। तो अब आप 11/2 डिवाइडेड बाय 11/60। अब इसके बाद का स्टेप, आप इसको रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ का सॉल्यूशन, क्योंकि स्पेस सफिशिएंट ना होने की वजह से हम इसे रिप्लेस कर रहे हैं इस तरफ। अब आप देखिए 11/2 मल्टीप्लाई बाय 60/11 हो जाए, और इसके बाद में 11 से 11 आपका कैंसिल, 2 से आप 60 को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 30। इस तरीके से इसका आंसर हुआ 30। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोगों ने सीखा वर्ड्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, एंड we discuss about Bodmer's rule, and also we solve few examples based on Bodmer's rule. Okay, thank you for watching video. इसके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारा फ्रैक्शन चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आप लोगों के सामने आएंगे। Okay, thank you again to you all.